तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस? व्हाट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन ह्यूमन डाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पार्ट ऑफ द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड व्हाट इज chyme? Question number 3, what are the products of gastric digestion process and name the cells found in gastric glands? So start करते हैं question number 1, that is what are the components of gastric juice? तो स्टोमक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इससे एक तरह का डाइजेस्टिव फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस का जो मेन कॉम्पोनेंट्स है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड पेप्सिनोजेन व्हिच इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। द थर्ड कंपोनेंट इज प्रोरेनिन व्हिच इज अगेन एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। इसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट में रहता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज म्यूकस एंड लास्टली वाटर। So these are the 7 main components of gastric juice. Next आते हैं second part of question number 1, that is what is the pH of gastric juice? Adult के केस में gastric juice का जो pH है उसका वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। That means it is very very acidic. On the other hand, infants यानी बच्चों के केस में इसका वैल्यू रहता है near about 5. So बच्चों के केस में जो gastric juice है that is relatively less acidic than the gastric juice of adults. तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गैस्ट्रिक जूस की pH इतना एसिडिक क्यों होता है? द आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ द HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, अगर गैस्ट्रिक जूस इतना एसिडिक है तो इससे स्टोमक को कोई नुकसान क्यों नहीं होता है? द आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूकस। तो स्टोमक के अंदर म्यूकस का एक लेयर होता है जो गैस्ट्रिक जूस की एसिडिक इफेक्ट से स्टोमक की टिश्यू को बचाता है। ओके, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन ह्यूमन डाइजेशन? फंक्शन नंबर 1, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। ड्यू टू द HCl, गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक इन नेचर। अब इतनी एसिडिक कंडीशन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो या फिर सरवाइव नहीं कर पाते। तो अगर भूले भटके से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ हमारे स्टोमक में आ भी गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे बॉडी बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहता है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ HCl इज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। सो गैस्ट्रिक जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड इसमें जो 2 एंजाइम्स है दे आर पेप्सिन एंड रेनिन। बट इनिशियली ये 2 एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन। HCl की प्रेजेंस में ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एज ए रिजल्ट गैस्ट्रिक जूस अपना डाइजेशन प्रोसेस को कर पाता है। थर्ड फंक्शन ऑफ HCl इज प्रोटीन डीनेचरेशन। अब गैस्ट्रिक जूस की इतने हाईली एसिडिक कंडीशन में खाने के साथ जो प्रोटीन्स आते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो आसानी से प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोटीन डाइजेशन एनहांस्ड होता है। सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ HCl। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। And the first part of question number 2 is which part of the food gets digested in stomach? Now food is consisting of carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, etc. etc. इनमें से प्रोटीन पार्ट ही स्टोमक में डाइजेस्ट होता है। बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में लिपिड यानी फैट पार्ट डाइजेस्ट होता है लेकिन मैक्सिमम होता है प्रोटीन पार्ट। सो द आंसर इज इन स्टोमक प्राइमरीली प्रोटीन्स गेट digested. Now coming to the second part of question number 2 and that is what is chyme? Chyme is partially digested food mixed with gastric juice inside the stomach.
सो दैट इज कॉल्ड काइम। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ काइम? सो काइम इज ए थिक एसिडिक मिक्सचर व्हिच इज ऑब्वियस क्योंकि गैस्ट्रिक जूस इटसेल्फ इज एसिडिक। द सेकेंड पॉइंट इज बक्कल कैविटी से बोलस जब स्टोमक में आता है, यहाँ पे उसके साथ दो टाइप के डाइजेशन होता है। सबसे पहले मैकेनिकल एंड सेकेंड वन इज केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टोमक मसल बोलस और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। केमिकल डाइजेशन में उन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर पेप्सिन बोल के जो एंजाइम है वो एक्ट करता है। एज ए रिजल्ट प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये एज इट इज रह जाते हैं। सो बोलस कन्वर्टेड टू पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बाय मींस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। देन ये मिक्स्ड होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ एंड फॉर्म काइम। सो इन पॉइंट्स को यूज करके वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ काइम समथिंग लाइक दिस। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन किसी भी टाइप ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट करता है स्मॉल प्रोटीन फ्रेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं पेप्टोन या फिर प्रोटियोसिस। These are the partially digested form। अगर कंप्लीट डाइजेशन होता तो ये कन्वर्ट होता एमिनो एसिड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनिन के बारे में, जो स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन यानी केजिन के ऊपर एक्ट करता है एंड कन्वर्टेड इट टू पैराकेजिन। पैराकेजिन देन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम पैराकेजिनेट विच इज ए काइंड ऑफ सॉल्ट। लेटर ऑन कैल्शियम पैराकेजिनेट के ऊपर पेप्सिन एक्ट करके प्रोड्यूस करता है पेप्टोन which is again a protein fragment. Now the last part of question number 3 is name the cells found in gastric glands. तो gastric gland में basically दो types of cells मिलते हैं। One is called exocrine cells जिनसे enzymes produce होता है, ठीक है ना, enzymes. And second one is enteroendocrine cells जिनसे basically hormones produce होता है। एक्सोक्राइन सेल्स के अंदर आ जाता है जाइमोजेनिक या फिर चिप सेल्स, म्यूकोस नेक सेल्स एंड ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स के अंदर आता है जी सेल्स, डी सेल्स एंड ई सेल्स। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्ट टिप्स।